गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों 17th ग्रुप एलिमेंट्स का, जिसका नाम रहेगा द हैलोजन फैमिली। और देखिए प्रॉपर्टी में इसकी एक बार इंट्रोडक्शन देने के बाद या फिर इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं कंपाउंड्स की, वो अलग लेक्चर में बनाई जाएंगी सभी ग्रुप्स की, 15 से लेके 18 तक की। तो आप इसकी टेंशन मत लें। एक बार हम क्या पढ़ते हैं, इसकी ग्रुप के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं और इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो पढ़ते हैं साथ साथ में। तो उसके बाद जो कंपाउंड की एवरी इंडिविजुअल कंपाउंड हमारे पास होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडे द हैलोजन फैमिली। तो इसके अंदर क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए इसको करो, ठीक है। क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम में आपको बताया था ना मैंने, इसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वही आपको याद करने हैं मेन तो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करते जाओ और रीजनिंग क्वेश्चन भी साथ साथ में हम इसके करते रहेंगे फिर। तो चलिए इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। 17th ग्रुप हमारा क्या होता है, इसके अंदर देखो बच्चों, इसका नाम पड़ता है हैलोजन फैमिली, ठीक है। हैलोजन फैमिली क्या होती है भाई, हैलोजन फैमिली इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि 17th ग्रुप हैलोजन फैमिली से भरा पड़ा हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो ये हमारे पास होता है फ्लोरीन, इसको बोलते हैं फ्लोरीन। फिर होता है बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन के बाद होता है ब्रोमीन, और आफ्टर ब्रोमीन ये है हमारा आयोडीन, आयोडीन के बाद है बच्चों एस्टाटीन, ठीक है। ये लास्ट वाली जो हमारी मेटल होती है ये रेडियो एक्टिव मानी जाती है। और फ्लोरीन भी गैस होती है बच्चों, डायटोमिक गैस F2। क्लोरीन भी डायटोमिक गैस है। ब्रोमीन हमारा लिक्विड नॉन मेटल, एकमात्र ऐसा लिक्विड नॉन मेटल होता है हमारा कौन, ब्रोमीन। क्लियर, लिक्विड नॉन मेटल इज ओनली ब्रोमीन। जैसे लिक्विड मेटल भी तो एक ही है ना, मरकरी, तो लिक्विड नॉन मेटल भी हमारे पास केवल ब्रोमीन है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्लियर हुआ ना आपको यहाँ तक। उसके बाद मैं बताऊँ, ये गैस, ये हमारा लिक्विड, ये सॉलिड, फिर ये सॉलिड, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री थी हमारी इस फैमिली की। इस फैमिली में मोस्टली हमारे पास नॉन मेटल होती हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं इसके अंदर 1 बाई 1 इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन में ग्रुप 17th पीरियोडिक टेबल में 5 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। दे आर नॉन मेटालिक एलिमेंट एंड कोलेक्टिवली नेम्ड एज हैलोजन। द नेम हैलोजन इज ग्रीक, हेलो का मतलब होता है बच्चों सी साल्ट, जिनका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, सी साल्ट यानी समुद्री नमक बनाने में इनका प्रयोग हम करते हैं जनरली, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, इसमें फर्स्ट 3 एलिमेंट इन द सी वाटर ऑफ द, देखो इसके अंदर क्या है ये मैंने बता दिया सब कुछ आपको। और फ्लोरीन यहाँ पे क्या है बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव है। फ्लोरीन बच्चों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे हमारा सोडियम रिएक्टिव होता है ना, और वाइट फास्फोरस भी सोडियम की तरह ही रिएक्टिव होता है, वाइट फास्फोरस भी सेम बिल्कुल। इसको भी डुबो के रखा जाता है किसी मीडियम के अंदर, ठीक है। फ्लोरीन भी हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको बोला जाता है सुपर हैलोजन। फ्लोरीन इज नेम्ड एज ए सुपर हैलोजन। एस्टाटीन हाउ एवर रेडियो एक्टिव एंड अकर इन द नेचुरल ट्रेसेज, देयर फॉर नॉट मच नोन एज इट्स केमिस्ट्री। इसलिए रेडियो एक्टिव के बारे में हम इतना जानते भी नहीं हैं, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है रेडियो एक्टिव तो भी, ठीक है। अकरेंस की बात मैं करूँगा अभी, अकरेंस, इनकी अकरेंस किस प्रकार से है, ठीक है। तो अकरेंस की बात हम करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं बताऊँ आपको इनके अंदर जो अकरेंस का पेज शायद आ नहीं भाई इसमें, 1 मिनट रुकना आप। देखिए अकरेंस की बात मैं करूँ तो फ्लोरीन की बात करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारा क्या है, इनसोल्यूबल फ्लोराइड होता है। ये इनसोल्यूबल फ्लोराइड की फॉर्म में होता है बच्चों, और इसकी एक्सटेंट 0.07 होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, बहुत ही कम प्रेजेंट है भाई, रेयर अर्थ एलिमेंट है। द चीफ है मिनरल ऑफ द, फ्लोरीन के मिनरल होते हैं बच्चों फ्लोरस्पर, CaF2, क्रायोलाइट, Na3LF6, एल्यूमिनियम का भी और बोला जाता है क्रायोलाइट को तो, और ये फ्लोरीन का भी है, ठीक है। और ये हमारे पास मेन और थे इसके 2, बस यही याद रखो आप, इसको याद भी मत रखो। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आर आल्सो प्रेजेंट इन सॉयल, रिवर एंड वाटर एंड प्लांट बोन्स, टीथ ऑफ एनिमल्स। उसके बाद क्लोरीन की बात हम करेंगे। क्लोरीन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट इन ऑल हैलोजन्स, सबसे ज़्यादा प्रचुरता में पाया जाने वाला क्लोरीन होता है। अकर्स एज क्लोराइड टू द एक्सटेंट ऑफ 0.14% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। द चीफ सोर्स ऑफ क्लोरीन आज सी वाटर 2.8 ग्राम बाई मास। और साल्ट वेल्स जो हमारे होते हैं, साल्ट बीड्स हमारी होती हैं, इन द साल्ट बीड्स इट इज मेनली अकर इन द सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट के रूप में, NaCl, और कार्नालाइट के ClMgCl2
.6H2O, ये मैग्नीशियम का भी बोला जाता है इसको, कैल्शियम का भी हमारे पास, ठीक है। एंड कैल्शियम क्लोराइड हमारा CaCl2 होता है बच्चों। ब्रोमीन की बात मैं करूँगा, ब्रोमीन एक्ट एज द ब्रोमाइड टू द एक्सटेंट ऑफ 2.5 × 10⁻⁴% इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज मेनली अकर इन द सी वाटर, साल्ट लेक, ब्रोमाइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, NaBr, KBr, MgBr2। ये सारा अल्कलीज के अंदर प्रेजेंट होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर। आयोडीन हमारा क्या है, 8.8 × 10⁻⁵% इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज मेनली अकर्स इन द सी, समुद्रों के अंदर हमारे पास सी वीड्स 0.5% बाई मास एंड अल्कली मेटल आयोडाइड्स के अंदर होता है। और एक इसमें जो हमारे पास क्रूड चाइल्ड साल्ट पीटर होता है, एक चाइल्ड साल्ट पीटर, उसके अंदर भी मेनली सोडियम नाइट्रेट करता है। कंटेंट कितना होता है उसका, 0.2% बाई मास, ठीक है। और एक होता है आयोडीन एज सोडियम आयोडाइड के रूप में। तो ये देखो इंट्रोडक्शन था, कुछ खास नहीं था इसके अंदर बच्चों। क्या याद करोगे, क्या एग्जाम में आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है पॉइंट, ठीक है। बस याद रखो कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। शायद ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो आप खुद प्रैक्टिस कर लें इसकी कन्फिग्रेशन, क्योंकि इसमें होता है NH2NP5। जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो 2s2, देखो नीचे करूँगा मैं बात इसकी। अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है इसकी, 2s2 2p5। और मैं अगर क्लोरीन की बात करूँ तो ये क्या हो जाता है, 3s2 3p, एक सेल बढ़ता जाएगा अभी, 3p5। अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूँ तो 4s2 4p5। अगर मैं आयोडीन की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5s2 5p5। अगर मैं एस्टेटाइन की बात करता हूँ तो 6s2 6p5। तो इस तरह से इसकी कन्फिग्रेशन हमने कर ली है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी बच्चों इसकी, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी की ओर चलेंगे हम। प्रॉपर्टी भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो प्रॉपर्टी नाइट्रोजन फैमिली शो करता था, एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे इसमें भी बढ़ेगी, लेफ़्ट टू राइट इसमें भी घटेगी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाओगे तो इसमें भी घटेगी, डिक्रीज़ होगी, लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज़ होगी। सेम फैक्टर होंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास क्या है, ऊपर से नीचे जाओगे तो डिक्रीज़ होगी, लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज़ होगी। सेम फैक्टर बिल्कुल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन सेम, विल बी सेम, बिकॉज ऊपर से नीचे जाओगे तो डिक्रीज़ होगी, लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज़ होगी। सारे फैक्टर सेम है, इसलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एटोमिसिटी की बात करूँ तो बच्चों ये डाई एटोमिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। फिजिकल स्टेट की मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो इनके अंदर क्या है, वीक वैंडरवाल फोर्सेज होते हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वीक होता है। बट ऊपर से नीचे जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि वैंडरवाल फोर्स बढ़ते हैं, ठीक है। नॉन मेटालिक करेक्टर मैंने बता ही दिया है, ये नॉन मेटालिक है नेचर में ज़्यादातर, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।